सकता है कि तुम लेज़ी नहीं हो सकता है कि तुम यू आर नॉट ओनली फीलिंग लॉस्ट, हो सकता है कि तुम पीछे ना हो। इट्स जस्ट बिकॉज़ कि तुमने इतना ज़्यादा कंपैरिज़न और एक्सपेक्टेशन अपने दिमाग में भर दिया है। कभी ऐसा हुआ है कि पूरे दिन बिज़ी रहने के बाद, सारा कुछ प्रोडक्टिव काम करने के बाद, अपनी सारी मीटिंग, असाइनमेंट सब करने के बाद, जब लास्ट में हम दिन के एंड पे बेड पे बैठते हैं आके या फिर अपने रूम में जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया, कुछ तो रह गया है, अभी और कुछ करने की ज़रूरत है, टाइम निकल रहा है। अगर ऐसी फीलिंग तुम्हें भी आती है कि चाहे तुम जितनी मेहनत कर लो लेकिन वो गिल्ट दिन के एंड में नहीं जाता है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग। बहुत छोटी सी चीज़ है जो अपने बारे में हमें समझनी है, बट बहुत लोग इसे नहीं समझ पाते हैं बिकॉज़ उन्हें कोई समझाने वाला होता नहीं है। उन्हें बेसिकली लगता है कि वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं और खुद से हार जाते हैं। उन्हें लगता है कि यार मतलब हम शायद इस लाइफ़ के लिए बने नहीं, और सारे नेगेटिव इमोशंस हिट करने लगते हैं। अब एक हेक्टिक दिन इमेजिन करते हैं जिधर हम सुबह से उठते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अपनी स्टडीज़, मीटिंग्स, ऑफिस, क्लाइंट्स सब कुछ हैंडल करने के बाद जल्दबाजी में लंच कर लेते हैं। खुद को समय तो दूर, अपनी फैमिली को समय नहीं दे पाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम फैमिली के साथ बैठने से भागते हैं ताकि कोई इमोशनल कॉन्वर्सेशन या फ्यूचर करियर के बारे में कॉन्वर्सेशन न छिड़ जाए। और अगर हम बैठते भी हैं फैमिली के साथ तो हम सोचते हैं कि यार ऊपर ऊपर से कॉन्वर्सेशन करके जल्दी से हम अपने रूम में जाएँ, अपने बेड पे जाएँ या जो भी लगता हो। और उसके बाद जब जेन्युइनली हम दिन के एंड में सोचते हैं कि अब रिलैक्स करने का टाइम आया है, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, तभी तुरंत माइंड बोलता है कि क्या किया तुमने आज? कुछ और बाकी है, कुछ और कर सकते हैं, टाइम निकल रहा है, प्रोडक्टिविटी क्या थी आज के दिन में? इट्स लाइक कांस्टेंट गिल्ट जो चाहे जितनी मेहनत कर लो, वो नहीं जाता है। और ये बहुत लोगों के साथ होता है। जस्ट बिकॉज़ पीपल डोंट नो कि ये कैसी फीलिंग है और इसको कैसे टैकल करना है, वो सोचते हैं कि हमारे अंदर कोई इश्यू है। पहले मुझे लगता था कि ये डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है और मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, डिसिप्लिन नहीं हूँ। तो मैं ये सोची थी कि मैं दिन को और ज़्यादा बिज़ी कर लेती हूँ। मैं जितनी ज़्यादा मेहनत करूँगी ना, उतना ज़्यादा चीज़ें बेटर हो जाएँगी। तो मुझे लगता था कि शायद मैं अपने दिन में जितनी पार्ट्स ऐड करूँगी कि मैं वर्कआउट भी कर लेती हूँ, मैं बुक भी पढ़ लेती हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, मैं ऑफ़िस भी सँभाल लूँगी एंड आई शुड टेक ट्यूशन्स टू, ताकि मैं बस अपनी सोल को सैटिस्फाई कर पाऊँ कि हाँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं प्रोडक्टिव हूँ। बट आई रियलाइज़ समथिंग कि चाहे जितनी मेहनत कर लो, चाहे जितना टाइम इन्वेस्ट कर लो, मैं एक्सटर्नल चीज़ों पे जितना भी मैं मेहनत करती थी ना, ये गिल्ट नहीं जाता था। एट द एंड ऑफ द डे आई यूज्ड टू फील सेम। मुझे ऐसा लगता था कि यार मैंने फिर भी कुछ नहीं किया, एंड इट टर्न्ड आउट कि इट वाज़ नॉट डिसिप्लिन प्रॉब्लम, और ये बिज़ी दिन की तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं इनफ मेहनत नहीं कर। सबसे बड़ा फैक्ट जो मुझे इस साल अगर मैं पहले रियलाइज़ कर लेती या मुझे कोई बता देता आके, तो शायद मेरे 2-3-4 महीने, 5 महीने जो मैंने खुद को टॉर्चर करा है ना, वो बच जाते। आई रियलाइज़्ड कि हमारा दिमाग सिर्फ रियलिटी रिकॉर्ड नहीं करता। हमारे दिमाग की रियलिटी अलग होती है, जो वो रियल लाइफ में चीज़ें देखता है वो अलग रिकॉर्ड करता है, और जो हमारी खुद से एक्सपेक्टेशंस होती हैं या फिर रियल लाइफ से एक्सपेक्टेशन होती हैं, दोज बोथ थिंग्स आर डिफरेंट। और हमारा दिमाग, रियलिटी क्या है हमारे दिमाग के लिए कि हम दिन में जितने काम करते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपना काम कंप्लीट करते हैं, ऑफिस जाते हैं, मीटिंग लेते हैं और पढ़ाई कर लेते हैं, स्टडी। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस खुद से क्या होती हैं, दोज एक्सपेक्टेशंस मैटर। वाई? बिकॉज अगर वो एक्सपेक्टेशन तुम्हारी इम्पॉसिबल टाइप की है खुद से, तो फिर ये जो गिल्ट आता है ना, ये परमानेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने अपने आप से एक्सपेक्टेशन रख रखी है कि मुझे 2 महीने में इतने पैसे कमा लेने हैं, या फिर मुझे ऐसा वर्ज़न बन जाना है, या फिर मुझे 2 महीने में 25-30 किलो वेट कम कर लेना है, या मुझे मतलब अपने आप से तुमने अगर इम्पॉसिबल टाइप की एक्सपेक्टेशन रख रखी है ना, तो तुम्हारे अंदर ये गिल्ट इतना परमानेंट हो जाएगा कि तुम ये काम तो नहीं कर पाओगे किसी कॉस्ट पे जो तुमने एक्सपेक्टेशंस अपने आप से रखी हुई हैं। लेकिन उसके चक्कर में तुम्हारी रियल लाइफ पे कितना इफेक्ट पड़ेगा ना, कि तुम कोई भी काम अपना मन से कर ही नहीं पाओगे। और ट्रस्ट मी, मैं अपनी रियल लाइफ स्टोरी बता रही हूँ तुम्हें कि ये मेरे साथ तो इतनी बार हो चुका है ना कि मैं इस चीज़ से थक गई थी, इस चीज़ से हार चुकी थी। मैंने पिछले साल नवंबर-दिसंबर में वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किए थे। तो आई हैड दिस एक्सपेक्टेशन इन माय माइंड कि मैं 2-3 महीने में तो यूट्यूब से कुछ ना कुछ तो कमाने लगूँगी, और इफ़ इन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर नहीं भी कमाती हूँ, तो मेरा यूट्यूब इस बेस पे पहुँच जाएगा कि मैं एटलीस्ट, मुझे ये लगेगा कि हाँ, चलो किसी प्लेटफ़ॉर्म पे मेरी एग्ज़िस्टेंस है। एक अच्छा बेस बन जाएगा। बट टर्न्स आउट कि इस एक्सपेक्टेशन के चक्कर में ना धीरे-धीरे मैं जितनी मेहनत अपने दिन में करती थी, आई यूज्ड टू लिटरली पोस्ट 1 वीडियो हर दिन, एवरी डे आई यूज्ड टू पोस्ट फॉर 2 डेज़। आई पोस्टेड हर दिन 1 वीडियो स्ट्रेट विदाउट एनी गैप। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो पूरी नहीं हो रही थी। आई हैड दिस एक्सपेक्टेशन कि मुझे कुछ तो कमाना है, कुछ मिलने लगेगा, या मैं ये ऐसी बन जाऊँगी, या मेरा यूट्यूब जो है, यूट्यूब अकाउंट जो है मेरा इस लेवल पे पहुँच जाएगा कि एटलीस्ट मेरे इतने हज़ार तो सब्सक्राइबर होंगे। जब ऐसा-ऐसा मेरे मन में चलने लगा ना, उस टाइम पे तो मुझे ये नहीं रियलाइज़ होता था। आज ऑलमोस्ट 1 साल होने को है उस चीज़ को, और अब मैं ये चीज़ रियलाइज़ करती हूँ कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी अपने आप से इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशंस रख के। क्यों? क्योंकि इस एक्सपेक्टेशन के चक्कर में ना मैंने वीडियोज़ बनाना बंद कर दिया। यही होता है, अगर हम अपने आप से इतनी इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना किसी चीज़ को लेकर के, कि जो प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल होती हैं, या अगर पॉसिबल हो भी तो हम
वो हमारा ऐसा वर्जन मांगता है जो शायद हम नहीं दे पाए, उतने एफर्ट्स जो हम नहीं लगा सकते उस काम पे। तो हम क्या करते हैं ना, जो रियल लाइफ में हमारा काम होता है ना, वो भी इफेक्ट करने लगता है। तो मैंने क्या किया बदले में, मैंने वीडियोस बनाना कम कर दिया, जस्ट बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही थी, जस्ट बिकॉज मुझे लग रहा था कि यार कुछ नहीं हो पाएगा, इतना मेहनत कर ली, अब कुछ नहीं हो सकता। हम ना काम कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, मन लगा के नहीं कर रहे होते हैं, और एक्सपेक्टेशन भी पूरी नहीं हो रही होती है रियल लाइफ में। जो भी हमने खुद से और अपने ड्रीम्स से एक्सपेक्टेशन लगा रखी होती है, वो भी पूरी नहीं हो रही होती है। तो इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आता है कि हमें सब कुछ अच्छा लगना बंद हो जाता है। दोस्तों से मिलना, रील स्क्रॉल करना, इंस्टाग्राम चलाना और मूवी देखना, गाने सुनना, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, हम हर चीज़ से ऊबने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम बॉडी को तो रियलाइज़ कराते हैं कि हम रेस्ट कर रहे हैं, बट हमारा माइंड हमें ये भूलने नहीं देता है कहीं ना कहीं कि हम जो खुद से एक्सपेक्टेशन हमने रखी थी वो हमने अभी तक पूरी नहीं करी। इसी की वजह से हम मोस्ट ऑफ द टाइम हर चीज़ से भागने लगते हैं। अब देखो, यहाँ पे रिसर्च एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सजेस्ट करती है, वो ये कि जब भी हमारी जो सेल्फ इमेज होती है ना, सेल्फ वैल्यू होती है, वो सिर्फ और सिर्फ अगर हम अचीवमेंट से मेजर करते हैं कि हमने किसी काम के बदले में मिला क्या, अगर हम उस चीज़ से अपने आप को मेजर करते हैं ना कि हमारी वैल्यू हमारी आंखों में और दूसरे की आंखों में कितनी है, ये हम रिजल्ट से मेजर करते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बॉडी से और माइंड से चाहे जितने बिजी रहने की कोशिश कर लें, बट कभी भी हमें सेटिस्फाई फील नहीं होता। ऐसा फील नहीं होता कि हाँ हम आज सेटिस्फाई हो गए हैं, आज हमने इनफ कर दिया है। कुछ लोग ना ज़रा सी मेहनत करते हैं, सिर्फ उनको जितना काम मिलता है रोज़ करके वो पीसफुली रात में सो जाते हैं, सोचते नहीं, टेंशन नहीं लेते, अगले दिन फिर उठ के काम करते हैं। और कुछ होते हैं जो दिन भर मेहनत करने के बाद भी पीसफुली नहीं सो पाते हैं और वो गिल्ट लेकर के अपने बैक पैक में सोते हैं। क्यों सोते हैं? क्योंकि यहाँ इट डजेंट मैटर कि तुम काम कितना कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये दिमाग का मैटर है। ये तुम्हें यहाँ से समझना पड़ेगा कि तुमने अपने आप से एक्सपेक्टेशन कितनी लगा रखी है और तुम उसके अकॉर्डिंग काम कितनी कर रहे हो। क्या तुम उस लेवल तक काम कर सकते हो जो तुमने एक्सपेक्टेशन लगा रखी है, या फिर तुम्हें अपनी एक्सपेक्टेशन खुद से लोअर करने की ज़रूरत है? क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी रियल लाइफ, तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। तो लेट्स डू वन थिंग, अभी से और आज से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा सजेशन है। अगर तुम्हें ये चीज़ रिलेटेबल लग रही है तो लेट्स चेंज द क्वेश्चन, थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करते हैं। ये पूछने की बजाय कि आज मैंने क्या नहीं किया और कितना प्रोडक्टिव रहा, कितना नहीं रहा, किस चीज़ का गिल्ट है, ये सब क्वेश्चंस पूछने की बजाय तुम खुद से ये पूछो कि आज जो काम तुमने दिन में किए हैं उसमें से क्या कोई एक काम भी ऐसा है जो तुम्हारे लिए मैटर करता है, जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए मैटर करता है, जो किसी ना किसी तरीके से तुम्हारी लाइफ में यूज़फुल है, तुम्हें वैल्यू दे रहा है, बट तुम उसको निगलेक्ट करो जस्ट बिकॉज क्योंकि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस अलग हैं, वो काम तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करता। तो ये क्वेश्चन चेंज करके देखो और देखो कि इसका आंसर तुम्हें क्या मिलता है। थोड़ा सा शांत बैठ के इसको सोचना पड़ेगा कि अगर हमें लाइफ में सच में अचीव करना है कुछ और हमारे सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम खुद से ही आगे नहीं निकल पाते हैं, खुद से ही जंग में हार जाते हैं रोज़, और सोचते हैं कि यार हम क्या गलत कर रहे हैं, कैसे इस लूप से बाहर निकले, स्टक फील करते हैं। तो मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहूँगी कि अपने आप को चेंज करने के लिए ना अपने आप को पहले समझना पड़ता है। जस्ट डोंट डायरेक्टली जंप इनटू चेंजिंग योरसेल्फ कि मैं ज़्यादा खाता हूँ तो मैं कम खाऊंगा, मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता तो मैं ज़्यादा पढ़ाई करूँगा, मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो मैं डिसिप्लिन। जस्ट फाइंड आउट द रीज़न, रूट तोड़ोगे ना कि दिक्कत कहाँ से आ रही है, तो तुम जेन्युइनली ऐसा चेंज ला पाओगे जो लाइफ लॉन्ग काम आएगा। सिर्फ डिसिप्लिन के पीछे भागोगे ना कि कल से मैं ये हैबिट चालू कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो तुम पीछे रह जाओगे। वाई? बिकॉज वो बहुत टेम्पररी होगा। अगर इसका परमानेंट इलाज निकालना है कि मैं बार बार क्यों एक ही लूप में फंस जाती हूँ या फंस जाता हूँ, तो तुम्हें ना अपने रूट पे काम करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ और रीज़न समझना पड़ेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। हो सकता है कि तुम लेजी नहीं हो सकता है कि तुम यू आर नॉट ओनली फीलिंग लॉस्ट, हो सकता है कि तुम पीछे ना हो। इट्स जस्ट बिकॉज कि तुमने इतना ज़्यादा कंपैरिजन और एक्सपेक्टेशन अपने दिमाग में भर दिया है कि तुम्हें उसे सेग्रीगेट करने की ज़रूरत है, तुम्हें ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है कि मुझे कब, कहाँ, कितना सोचना है, खुद से कितनी एक्सपेक्टेशन रखनी है, उस लेवल के अकॉर्डिंग जितना मैं कर सकता हूँ अभी, आज के दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में मैं जितना कर सकता हूँ उसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। इसके बजाय कि तुम 2 साल में जैसा बनना चाहते हो तुम उसके अकॉर्डिंग आज खुद से एक्सपेक्टेशन रखने लगो कि नहीं मैं सिर्फ इतना इतना काम करूँगा, मैं इतना खाऊंगा, इतना सोऊंगा। इसके बजाय तुम वैसी एक्सपेक्टेशन रखो जो तुम आज से 1 महीने में बन सकते हो, तो शायद यू विल गेट समवेयर जो तुम्हारी सच में काम आएगा और तुम्हें आगे ले जाएगा और तुम्हें प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। वेलकम टू अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। दिस इज द एपिसोड आई हैव बीन ट्राइंग टू स्टार्ट एंड पोस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और फिर मैं भी तुम लोग की तरह, हम सब की तरह, जैसे हम एक लूप में गिर जाते हैं, मैं भी उसी लूप पे आके फंस जाती थी कि मैं पोस्ट करूँ ना करूँ, टाइम नहीं है, ये वो। बट मैंने आज सोचा लेट्स जस्ट डू इट। तो आगे और भी एपिसोड्स लाऊंगी, बट दिस वॉज द फर्स्ट एपिसोड जो मुझे लगा कि डेली लाइफ में हम प्रॉब्लम फेस करते हैं और ऐसी ही और प्रॉब्लम्स पे हम बात करेंगे। हम समझेंगे कि हमारे दिमाग और हमारा दिल कैसे चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देता है और हम स्टक रह जाते हैं एक लूप में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।